नेपाल में 19 साल पहले राजशाही खत्म हो गई थी। 2008 में पार्लियामेंट ने वोट किया था राजशाही हटाने के लिए। अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि राजशाही वापस आ जाए। संडे 9 मार्च 2025 को करीब 10,000 लोगों ने काठमांडू एयरपोर्ट पर फॉर्मर राजा ज्ञानेंद्र शाह का वेलकम किया। भीड़ ने नारे लगाए, राजा के लिए पैलेस खाली करो, राजा वापस आओ, देश बचाओ। सबके मन में यही सवाल है, क्या राजशाही वापस आएगी? क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा? राजा ज्ञानेंद्र शाह ने अभी तक कुछ नहीं कहा है पब्लिकली, लेकिन राजशाही सपोर्टर्स का मानना है कि राजा ही देश को स्टेबल बना सकते हैं। रिलीजियस और कल्चरल रीजंस भी हैं, जिसकी वजह से लोग राजशाही वापस चाहते हैं। नेपाल में बहुत समय से राजा को भगवान विष्णु का एवटार माना जाता है। लोग चाहते हैं कि हिंदू धर्म फिर से ऑफिशियल रिलीजन बन जाए। प्रेजेंट गवर्नमेंट पर करप्शन और इनएफिशिएंसी के आरोप लग रहे हैं। 2008 के बाद से नेपाल में 13 गवर्नमेंट्स बन चुकी हैं, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाई है। इसलिए लोग निराश होकर राजशाही की तरफ देख रहे हैं। 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल में एक नया दौर शुरू हुआ। देश में डेमोक्रेसी आई और नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, लेकिन यह चेंज आसान नहीं था। 2008 के बाद नेपाल में पॉलिटिक्स में बहुत इंस्टेबिलिटी आ गई। गवर्नमेंट्स आती जाती रही, लेकिन कोई भी स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट नहीं ला पाई। करप्शन, बैड गवर्नेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने नेपाल की इकोनॉमी को भी बिगाड़ दिया। इस दौरान माओइस्ट्स का राइज हुआ, जिन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। माओइस्ट्स ने गरीबी, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने न्यू नेपाल बनाने का प्रॉमिस किया, जहां सबको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। माओइस्ट्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और वे पॉलिटिक्स में पावरफुल हो गए। 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद माओइस्ट्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए। उन्होंने इलेक्शंस में भाग लिया और गवर्नमेंट भी बनाई, लेकिन माओइस्ट्स भी अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं कर पाए। करप्शन, ग्रुपिज्म और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने माओइस्ट पार्टी को भी वीक कर दिया। 2008 के बाद से नेपाल के लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। करप्शन, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज की कमी, बिजली और पानी की शॉर्टेज, नेचुरल डिजास्टर्स, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे नेपाली पब्लिक परेशान है। गवर्नमेंट्स आईं और गईं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला। लोगों में निराशा और अनहैप्पीनेस बढ़ती गई। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट्स होने लगे। लोग अपनी बात कहने के लिए रोड्स पर उतरने लगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नमेंट की फेलियर्स ने नेपाली पब्लिक को निराश कर दिया है। लोगों का डेमोक्रेसी से फेथ उठने लगा है। वे एक ऐसे लीडर की तलाश में हैं जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जो उन्हें स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट दे सके। कुछ लोगों का मानना है कि राजशाही ही सॉल्यूशन है। नेपाल के फ्यूचर के बारे में कुछ भी कहना डिफिकल्ट है। देश एक इंपॉर्टेंट मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ डेमोक्रेसी है, जिस पर चलते हुए नेपाल ने कई यूपीएस एंड डाउन्स देखे हैं। दूसरी तरफ राजशाही की वापसी की डिमांड हो रही है, जिसके सपोर्टर्स अपनी आवाज उठा रहे हैं। इंपॉर्टेंट लीडर्स ने राजशाही की वापसी को रिजेक्ट कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट शरबहादुर देउबा और सीपीएन माओइस्ट सेंटर के प्रेसिडेंट पुष्पा कमल दाहाल प्रचंडा ने फॉर्मर राजा को भ्रामक काम से बचने की वार्निंग दी है। ओली ने कहा है कि अगर फॉर्मर राजा को लगता है कि वे पॉपुलर हैं, तो उन्हें एक पार्टी बनानी चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए। नेपाल का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि नेपाली पब्लिक क्या चाहती है। अगर नेपाली पब्लिक डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने के लिए एकजुट होती है, तो नेपाल प्रोग्रेस कर सकता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और केओस बना रहता है, तो नेपाल के लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है।